तदरीसी तरीक़ाए कार, टीचिंग मेथडोलॉजी। तदरीस किसी भी तालीमी निज़ाम की रीढ़ की हड्डी होती है। सिर्फ इल्म होना काफ़ी नहीं, बल्कि इस इल्म को तलबा तक मुअस्सर अंदाज में मुंतकिल करना असल फ़न है। तदरीसी तरीक़ाए कार से मुराद वो मुख्तलिफ तरीक़े और हिकमत अमलियाँ हैं जिनके ज़रिए उस्ताद तलबा को सीखने में मदद देता है। एक अच्छा तदरीसी तरीका न सिर्फ तलबा की तालीमी कारकर्दगी बेहतर बनाता है, बल्कि उनकी सोच, समझ और अमली सलाहियतों को भी निखारता है। हर तालिब इल्म मुख्तलिफ होता है, इसलिए एक ही तरीका सबके लिए मुहस्सर नहीं हो सकता। तदरीसी तरीक़ाए कार की अहमियत। तदरीसी तरीक़ाए कार की अहमियत इसलिए ज़्यादा है क्योंकि ये सीखने के अमल को आसान और दिलचस्प बनाता है। अगर उस्ताद सिर्फ किताब पढ़ा दे तो तलबा जल्द उकता जाते हैं, लेकिन अगर वो मुनासिब तरीका इस्तेमाल करे तो तलबा पूरी तवज्जो के साथ सीखते हैं। मिसाल के तौर पर अगर रियाजी का उस्ताद सिर्फ फार्मूले लिखवा दे तो तलबा घबरा जाते हैं, लेकिन अगर वो रोज़मर्रा ज़िंदगी की मिसालों से समझाए तो मजमून आसान हो जाता है। रवायती तदरीसी तरीका, लेक्चर मेथड। रवायती तदरीसी तरीका वो है जिसमें उस्ताद बोलता है और तलबा सुनते हैं। ये तरीका अब भी बहुत से इदारों में इस्तेमाल हो रहा है। मिसाल, अगर उस्ताद तारीख़ का सबक पढ़ा रहा हो और जंग आज़ादी पर लेक्चर दे तो वो वाक़यात, तारीख़ें और अहम शख्सियात ज़ुबानी बयान करता है और तलबा नोट्स लेते हैं। ये तरीका मालूमात देने के लिए मुफीद है, लेकिन अगर ज़्यादा इस्तेमाल हो तो तलबा गैर फ़ाल हो जाते हैं। सरगर्मी पर मबनी तदरीसी तरीका, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। इस तरीके में तलबा को अमली सरगर्मियों के ज़रिए सिखाया जाता है। तलबा खुद काम करते हैं और सीखते हैं। मिसाल के तौर पर अगर उस्ताद साइंस में पौधों की अफज़ाइश का सबक पढ़ा रहा हो तो वो तलबा को बीज लगाने का अमली तजर्बा करवा सकता है। तलबा खुद बीज बोते हैं, पानी देते हैं और पौधे की नशोनुमा देखते हैं। इस तरह सबक देर तक याद रहता है। तहकीक पर मबनी तदरीसी तरीका, इंक्वायरी बेस्ड टीचिंग। इस तरीके में तलबा को सवालात करने और ख़ुद तहकीक करने की तरगीब दी जाती है। उस्ताद सिर्फ रहनुमाई करता है। मिसाल के तौर पर अगर जुग्राफिया में आलूदगी का मौजू हो तो उस्ताद तलबा से कहता है कि वो अपने इलाके में आलूदगी की वजूहात तलाश करें और हल तजवीज़ करें। तलबा मालूमात इकट्ठी करते हैं, नताइज पेश करते हैं और ख़ुद सीखते हैं। मुज़ाहराती तदरीसी तरीका, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। इस तरीके में उस्ताद किसी अमल को अमली तौर पर करके दिखाता है ताकि तलबा आसानी से समझ सकें। मिसाल, केमिस्ट्री में अगर उस्ताद तेज़ाब और अलकली के रद्द अमल का सबक पढ़ा रहा हो तो वो लेबॉर्ट्री में तजर्बा करके दिखाता है। तलबा मुशाहिदा करते हैं और अमली तौर पर तसव्वुर समझ जाते हैं। इश्तराकी तदरीसी तरीका, कोऑपरेटिव लर्निंग। इस तरीके में तलबा को ग्रुप्स में तकसीम करके सिखाया जाता है ताकि वो एक दूसरे से सीख सकें। मिसाल के तौर पर अगर इंग्लिश में मजमून नवीसी सिखानी हो तो उस्ताद तलबा को ग्रुप्स में बांट देता है। हर ग्रुप मजमून का एक हिस्सा तैयार करता है, फिर सब मिलकर मुकम्मल मजमून बनाते हैं। इससे ताउन और एतमाद पैदा होता है। जिगसॉ तदरीसी तरीका, ये इश्तराकी तदरीस की एक ख़ास किस्म है। हर तालिब इल्म एक हिस्से का माहिर बनता है। मिसाल के तौर पर अगर मुआशरती उलूम में एक बाब के 4 हिस्से हों तो उस्ताद हर तालिब इल्म को एक हिस्सा देता है। हर तालिब इल्म अपने हिस्से को अच्छी तरह सीख कर ग्रुप को समझाता है। इस तरह हर तालिब इल्म उस्ताद का किरदार अदा करता है। टेक्नोलॉजी पर मबनी तदरीसी तरीका, टेक्नोलॉजी बेस्ड टीचिंग। इस तरीके में जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल, ऑनलाइन क्लासेस, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, तालीमी वीडियोज़ या लर्निंग ऐप्स के ज़रिए सबक पढ़ाना। मिसाल के तौर पर फ़िज़िक्स में अगर निज़ाम शमसी पढ़ाना हो तो वीडियो एनिमेशन के ज़रिए सैयारों की हरकत दिखाई जा सकती है। तलबा मरकज़ी तदरीसी तरीका, स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग। इस तरीके में तलबा को मरकज़ी हैसियत दी जाती है और उस्ताद रहनुमाई करता है। मिसाल के तौर पर अगर उर्दू में कहानी नवेसी सिखानी हो तो उस्ताद तलबा को खुद कहानी लिखने देता है और आखिर में इस्लाह करता है। इससे तलबा की तख्लीकी सलाहियत बढ़ती है। उस्ताद का किरदार तदरीसी तरीक़ाए कार में। उस्ताद का किरदार सबसे अहम होता है। अच्छा उस्ताद वो है जो हालात के मुताबिक तरीक़ा बदल ले। मिसाल के तौर पर अगर उस्ताद देखे कि तलबा लेक्चर से बोर हो रहे हैं तो वो फ़ौरन सरगर्मी या सवाल जवाब का तरीक़ा अपना लेता है। यही एक कामयाब उस्ताद की पहचान है। तदरीसी तरीक़ाए कार के फ़वाइद।
مؤثر تدریسی طریقہ طلبہ کو خود اعتمادی دیتا ہے، ان کی سمجھ بڑھاتا ہے اور تعلیم کو بوجھ کے بجائے خوشگوار بنا دیتا ہے۔ مثال کے طور پر جو طالب علم گروپ ورک میں حصہ لیتا ہے وہ عملی زندگی میں بھی ٹیم کے ساتھ بہتر کام کرتا ہے۔ نتیجہ: آخر میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ تدریسی طریقہ کار تعلیم کی جان ہے۔ مختلف طریقوں اور مثالوں کے ذریعے تدریس نہ صرف آسان بلکہ مؤثر بن جاتی ہے۔ ایک کامیاب استاد وہی ہے جو ہر سبق کے لیے مناسب طریقہ اور مثال استعمال کرے تاکہ ہر طالب علم سیکھ سکے۔ ایسے تدریسی طریقے ہی ایک روشن اور باخبر معاشرے کی بنیاد رکھتے ہیں۔